Hello students, how are you? In the series of videos for the admission chapter, this is my 8th video and this is the slide number 7. Slide number 7 is the slide which I have given to my students. You can take a screenshot of it. You can email me to get all the slides PDF of this chapter. Okay, so take a screenshot. Okay, now you have taken. Yes, so now we begin. So now let's zoom to understand the question. Okay. So students, question is easy, not a difficult one. Just to practice the entire process once again, I have taken up this question. And the key point of the questions are, so let's read the question. A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. 3:2 old ratio है. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. balance sheet दी हुई है. balance sheet की liability side में capital A B की general reserve, bank loan, creditors. So key point क्या है कि general reserve दिया हुआ है यहाँ पे जो कि distribute होगा old ratio में. इधर machinery, furniture, investment, stock, debtors less provision for bad debt and cash. तो यहाँ आउट ऑफ 7 आइटम कोई आइटम नहीं दिया हुआ है. ठीक है. सो आउट ऑफ 7 आइटम ऑफ बैलेंस शीट विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट, जस्ट वन इज गिवन जनरल रिजर्व जो कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑन 1st April 2018 दे एडमिटेड सी फॉर द 25% शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो सी को 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट में देंगे, इसलिए एडमिट कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट कहता है कि सी ब्रिंग्स in capital proportionate to his share of profit. Okay, so C brings in capital proportionate to his share after all adjustments and rupees 8,000 for goodwill out of his share of premium of rupees 14,000. तो उसका शेयर ऑफ प्रीमियम बनेगा 14,000, जिसमें से वो 8,000 कैश लेकर आ रहा है और जो उसका अपना शेयर ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट होगा क्वेश्चन के एंड में, जो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी. इसके बाद थर्ड पॉइंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%. फोर्थ, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द रिमेनिंग टू बी वैल्यूड एट ₹26,000. ठीक है. तो पहले डेप्रिसिएशन फर्नीचर का, ये रिवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू फर्नीचर. ठीक है. और जो फोर्थ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो पहले एक बार इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हम बैलेंस शीट में देख लें. इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 40,000 है. तो इस 40,000 इन्वेस्टमेंट में से आधी इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखा हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे हैव बीन टेकन ओवर बाय ए एंड बी. ए बी ने उसमें से आधी इन्वेस्टमेंट ले ली. ठीक है. यानी कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ले ली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो 3:2 है. तो उस रेशियो में उन्होंने उसको ले लिया. तो 20,000 का 3:2 रेशियो कितना हुआ? ये हुआ 12,000 और 8,000. ठीक है. तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री आएगी. ठीक है. और जर्नल एंट्री इसकी बनेगी, कॉपी पेंसिल हो तो लिख लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो रही है. आधी इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले ली तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा. ठीक है. और पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000. ऑलराइट. क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी नहीं है इसलिए मैंने लिखी नहीं है. तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000. ये जर्नल एंट्री है इस फोर्थ पॉइंट की, जो आधी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने ले ली. इसके बाद लिखा है इसमें कि एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 26,000. तो टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी, उसमें से 20,000 की पार्टनर्स ने ले ली तो बाकी बची 20,000. उसका वैल्यूएशन अब 26,000 हो रहा है. तो यानी कि उसके 6,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई. तो ये 6,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. बाय इन्वेस्टमेंट 6,000. ओके. तो अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट देखने से पहले एक बार यहाँ रेशियोज लिखा हुआ है ये देख लेते हैं. ओल्ड रेशियो 3:2 है
और न्यू रेशो 3:3:2 है, ये लास्ट का पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5th पॉइंट है, न्यू रेशो मैंशनड है। इसके बाद मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो को आप देख सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 9/40 और ये आ रहा है 1/40। ओके, तो जब दोनों का एलसीएम दोनों का सेम है 40 डिनोमिनेटर, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर रीड आउट कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई 9:1। इस रेशो की ज़रूरत पड़ेगी हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करने में। तो अभी हम करेंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो कि बहुत आसान है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा, 2 फर्नीचर 3000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6000 इंक्रीज हुई थी, वो क्रेडिट में आई। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट में 3000 जो कि प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओल्ड रेशो में 3:2। तो क्या लिखा है यहाँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और 3:2 रेशो में बांट दिया। ये जो मैंने 1800 1200 आउटर कॉलम में लिखा है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन हम अंदर इनर कॉलम में भी लिख देते हैं, दोनों ही ठीक है। और यहाँ पे बाहर में 3000 लिख देती, 1800 1200 का डिवीजन अंदर भी लिख सकती थी, दोनों चीज़ें ठीक है। इसके बाद जो है मैंने बेसिक एक जर्नल एंट्री की है जो कि पूछी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत हैबिट होती है लिखने की, तो मैंने लिख दी है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हमने क्वेश्चन रीड आउट किया था, इसके अंदर ये जो पहला पॉइंट था हमारा, दूसरा पॉइंट, यहाँ इस दूसरे पॉइंट में मेंशन था कि पार्टनर 8000 गुडविल प्रीमियम लेकर आया है, 8000 फॉर गुडविल प्रीमियम, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹14,000। तो 14000 गुडविल प्रीमियम के शेयर में से 8000 कैश लाया, तो ये एंट्री सिर्फ 8000 से है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 8000, तो जितना गुडविल प्रीमियम आया उतना बांट दिया। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 8000 को किस रेशो में बांटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो 9:1 में। तीसरी जर्नल एंट्री, क्योंकि गुडविल प्रीमियम 14000 था, 6000 कैश नहीं लाया, तो 6000 का कंपनसेशन ए और बी को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, सी के करंट अकाउंट से। ये चीज़ें लिखी नहीं होती क्वेश्चन में, ये खुद समझ के करनी होती है। सीज करंट अकाउंट डेबिट 6000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 9:1 रेशो में 6000 को बांटा तो आया 5400 600। नरेशन लिखा, बीइंग गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश बाय सी इज ए एंड बी इज कंपनसेटेड फॉर द गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश। नरेशन एग्जाम में छोटी सी लिखनी होती है कि नंबर भी ना कटे और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे पहले कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद हम आएंगे बैलेंस शीट पे। तो कैपिटल अकाउंट्स के लिए देख लेते हैं हम थोड़ा नीचे। यस वी हैव, ओके। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस है ए और बी के, क्वेश्चन में गिवन है। जनरल रिजर्व इनका ओल्ड रेशो में बटा, आउट ऑफ 7 सिर्फ एक ही दिया हुआ था जनरल रिजर्व 20000 का, ओल्ड रेशो में बांट दिया 3:2। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है 1800 1200, रीवैल अकाउंट से आया है। और ये भी जर्नल एंट्रीज की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल 7200 800, और ये सीज करंट अकाउंट जो अभी दोनों जर्नल एंट्री सीखी हैं, दोनों की पोस्टिंग है ये नीचे। यू वांट टू सी, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी इट, ठीक है। ये जो प्रीमियम यहाँ पे बांटा 8000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आया, और सीज करंट अकाउंट से जो कंपनसेशन किया वो ए बी के क्रेडिट में आया। तो ए और बी के क्रेडिट में ये दोनों चीज़ें आ रही, गुडविल प्रीमियम और ये करंट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इन्वेस्टमेंट ए और बी ने ली, जिसकी जर्नल एंट्री मैंने बताई थी आपको, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टू इन्वेस्टमेंट आया और ये बट गई। इसके बाद मैंने बैलेंस किया, तो ये मैंने 5 आइटम का टोटल किया, ए का 70 12 18 7200 5400, इन पाँचों फिगर का टोटल आया 96400। इसमें से मैंने 12000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आई 84400। इसी तरीके से बी की बैलेंसिंग फिगर आई 62600। ओके, तो यानी कि 84400 ए की क्लोजिंग कैपिटल है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और बी की 62600 एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, इन दोनों की क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल की हेल्प से हम फॉर्म की कैपिटल निकालेंगे, और फॉर्म की कैपिटल के हेल्प से हम सी को कितनी कैपिटल लानी चाहिए अपने 2/6 शेयर 8 शेयर के लिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन वर्क है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 434।
जो सी आया है वो यहाँ पर बिजनेस में 1/4 प्रॉफिट के लिए आया है, तो 1/4 सी को देने के बाद फर्म का कितना हिस्सा बचा, 3/4 बचा। तो यानी कि ये जो ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल आई है, ये कितने शेयर के लिए आई है, 3/4 के लिए। तो क्या लिखा है मैंने, फॉर 3/4 कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, दोनों को लिखा, यहाँ ऐड कर दिया, ये आया 1,47,000। ये हो गई फर्म की। अब इस ये तो आया ए और बी का कंबाइंड कैपिटल है, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल 3/4 शेयर के लिए। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी की इस कंबाइंड कैपिटल को इनके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका शेयर है 3/4, उसका रेसिप्रोकल हुआ 4/3, तो वी मल्टीप्लाई 1,47,000 बाय 4/3। 4/3 इन दोनों के कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल, तो 1,96,000 जो आया सॉल्व करने पे, ये फर्म की कैपिटल आई, न्यू फर्म की। इसको न्यू रेशो में बांटो 3:3:2। ओके, तो सी का शेयर आया 49,000। तो यानी कि सी को कितना पैसा लेकर आना है, 49,000। तो सिर्फ 49,000 यहाँ से रीड किया मैंने और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। क्या लिखा, बाय कैश 49,000। ओके, कैश आ गया और यहाँ बैलेंस सीडी में भी 49,000 लिखा, तो कैपिटल अकाउंट फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं, मैंने स्टूडेंट यहाँ पे कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं की है ए और बी की, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज टू बी एडजस्टेड, इस तरीके की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सो दिस इज अ क्वेश्चन विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट देखिए, बहुत आसान है। बैंक लोन एज इट इज़ ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी किया है 15,000, क्रेडिटर्स भी एज इट इज़ कॉपी किया है 72,000, नो चेंज। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी 84,400, 62,600 बी का आ गया, और यहाँ पर ये सी का भी आएगा, जो कि मैंने नहीं लिखा, मैं भी लिख देती हूँ, दिस इज 49,000। ओके, तो सी का कैपिटल 49,000 आ गया। ऑल राइट, इसके बाद डेबिट साइड में मशीनरी की ये सेम ओल्ड वैल्यू एज इट इज़, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट की रिवाइज्ड वैल्यू है 6,000 की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। स्टॉक की सेम वैल्यू है जो पुरानी बैलेंस शीट में थी, डेटर्स भी एज इट इज़ लिखें क्योंकि कोई चेंज नहीं है। सी का करंट अकाउंट 6,000, सी का करंट अकाउंट डेबिट असेट साइड में क्यों आएगा, कैसे हुआ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में देखिए सी का करंट अकाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो यानी कि इस जर्नल एंट्री में पार्टनर्स क्रेडिट हो रखे हैं और करंट अकाउंट डेबिट हुआ है। जब करंट अकाउंट डेबिट होता है तो असेट साइड में आता है, ये रहा कैश। अब कैश टोटल कितना है, इसकी कैलकुलेशन अब की बार मैंने बैलेंस शीट में इंटरनली ही कर दी। कभी भी 8 मार्कर के अंदर अभी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट पूछते ही नहीं है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह में। डिसोल्यूशन में तो कंपलसरी होगा, ठीक है ना। तो हमारी मर्जी है हम ये कैलकुलेशन कैसे भी करें, कैश अकाउंट बनाएं, वर्किंग नोट करें, या इसकी वर्किंग बैलेंस शीट के अंदर ही दिखा दें एज वी विश। तो 24,000 ये इसका ओल्ड बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस है। इसमें 8,000 ऐड किया जो गुडविल प्रीमियम कैश लेकर आया है सी, और 49,000 ऐड किया जो सी अपना शेयर ऑफ कैपिटल आया। सब कुछ ऐड करने पर 81,000 इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो दिस इज, सो द लर्निंग ऑफ द क्वेश्चन इज, आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ था, जो कि हमने लास्ट में निकाला ए और बी के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर, और यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सी इट अगेन एंड अगेन।